हेलो दोस्तों, मैं हूं एएलपी राजू महातो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए। आप लोगों का कमेंट आया था कि एएलपी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कहां से करें और कैसे करें, तो उसके ऊपर ही मैं इस वीडियो बनाने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले मेरा एएलपी सीबीटी 2 का स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। इसमें दो पार्ट में एग्जाम होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 90 मिनट में 100 क्वेश्चन एंड पार्ट बी 60 मिनट में 75 क्वेश्चन। ये जो पार्ट ए में 100 मार्क्स का होता है उसमें 94 क्वेश्चन वैलिड था और 6 क्वेश्चन इनवैलिड था। मैंने टोटल अटेम्प्ट किया था 82 और उसमें से मेरा 78 करेक्ट हुआ था और 4 इनकरेक्ट हुआ था और मुझे रॉ मार्क्स मिला था 76.66 और मुझे नॉर्मलाइज होके कितना मार्क मिले 81.56। और पार्ट बी में टोटल 75 क्वेश्चन जो था उसमें इनवैलिड क्वेश्चन था आपका 3 एंड 72 था वैलिड क्वेश्चन। और मैंने अटेम्प्ट किया था 50 क्वेश्चन और 50 में मेरा 45 करेक्ट हुआ था और 5 इनकरेक्ट हुआ था, तो मेरा रॉ मार्क्स बना था 43.33। वो नॉर्मलाइज होके हुआ मेरा 45.13। और इसमें देखिए स्कोर ऑफ परसेंटेज फॉर पार्ट बी, इसमें क्या लिखा है 60.18। इसमें क्या रहता है, ये जो पार्ट बी है इसका आपका 35% आपको उठाना है, जितना है उसका 35% आपको चाहिए मिनिमम पासिंग मार्क। एएलपी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है वो दो पार्ट में होता है। पार्ट ए है 90 मिनट में 100 मार्क्स एंड पार्ट बी है 60 मिनट में 75 मार्क्स। जो पार्ट ए है उसमें क्या है, उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है। और पार्ट बी में आपका टेक्निकल है। टेक्निकल उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या जो आईटीआई ट्रेड से किए हुए हैं, फिटर, डीजल मैकेनिक्स और बाकी का जो होता है आईटीआई कैटेगरी में वो सब चीज़ है। तो जो आप मैथ रीजनिंग है पार्ट ए के अंदर वो आप ऑलरेडी सीबीटी 1 के टाइम पढ़ लिए हैं, तो उसके ऊपर अलग से आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। नया नया कुछ क्वेश्चन आया है उस पर देखिए और जिन टीचर से भी आप पहले किए हैं उनको ही फॉलो करके मेंटेन कीजिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और मॉक लगाए, बस उसके और कुछ ज़रूरत नहीं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो है उसमें टोटल 11 चैप्टर है, उसका मैंने एक लिस्ट डाउन भी कर दिया। इसमें देखिए यूनिटेड मेजरमेंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी है, मास वेट डेंसिटी है, वर्क पावर एनर्जी। ये जो 4 टॉपिक है ये आप ऑलरेडी सीबीटी 1 के टाइम पढ़ लिए हैं। बाकी ये जो 5 से 11 तक जो नीचे में लिखा हुआ है, हीट एंड टेम्परेचर, लिवर एंड मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड आईटी लिटरेसी, ये जो टॉपिक है ये आपको लिए नया है, तो इसके लिए आपको कोर्स लेना पड़ेगा। तो मैं कहाँ से लिया था कोर्स, मैं लिया था नीरज सर का साइंस मैग्नेट ऐप से लिया था और उनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा है, एकदम जेन्युइन है। आपको कोई भी ज़्यादा पढ़ाएंगे नहीं, एकदम जो आएगा उतना ही पढ़ाएगा, एकदम विजुअल इमेज के साथ आपको पढ़ाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि और इजीली आपको मतलब याद आ जाएगा। वो ज़्यादा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं, एक बार आप देख लिए ना तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन याद आ जाएगा, बस एक बार रिवीजन दे दिए आप। और उनका जो ऐप है उसमें उन्होंने उस पर मॉक टेस्ट भी बना दिए, तो उस पर आप जब चैप्टर वाइज मॉक देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से आपको इजी हो जाएगी। और अगर लेना चाहेंगे तो उससे पहले आप यूट्यूब में देख लीजिए, उनका यूट्यूब में भी फ्री में कोर्स बना हुआ है, बस उसमें एक बार पढ़ लीजिए। कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, लिवर एंड मशीन उठा लीजिए, हीट एंड टेम्परेचर उठा लीजिए और आप एक बार जाके देखिए कितना आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा। और उसमें अगर आपको अच्छा लग गया तो आप पेड कोर्स ले लीजिए। पेड कोर्स में और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हैं, प्रीवियस ईयर वगैरह हर एक चीज़ आपको कराएंगे, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। पार्ट ए में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है वो क्या होता है, वो साइको का जो 30 में एक आपको नंबर मिलता है वो नंबर और पार्ट ए का जितना आपको नंबर मिला सीबीटी 2 का उसका 70% मार्क्स ऐड होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। मान लीजिए पार्ट ए का आपको 80 नंबर मिला 100 में, तो 80 का 70% कितना हुआ 56, तो आपका 56 इधर से मिलेगा सीबीटी 2 से और साइको से आपका मान लीजिए 22 मिला 30 में, तो 56 प्लस 22 वो ऐड होकर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो इसके लिए आपको पार्ट ए में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप पॉइंट में मेरिट बहुत वेरी करेगा।
क्योंकि 70% आ रहा है, तो इसकी वजह से मल्टीपल होने के बाद थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना पड़ेगा पार्ट ए में। और पार्ट बी जो है ये 75 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें आपको मिनिमम एक पासिंग मार्क उठाना पड़ता है, वो है 35%। 35% मीन्स 75 मार्क्स का 35%, वो होता है 26.25। मैं लिख के रखा हूँ इसके लिए 26.25 आपको उठाना ही है कैसे भी करके। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मेरा एक दोस्त का 26 ही आ रहा था, लेकिन उसका शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन गलत हुआ, इसकी वजह से उसका नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया और उसको मिल गया। तो इसके लिए आपको इसमें ज़्यादा देखने का नहीं है टेक्निकल में, बस आपको 35% मार्क्स लाना है कैसे भी करके। पार्ट बी को आप हल्के में मत लीजिए, उसमें जो आपको 35% मार्क उठाना है उसको आप कैसे भी करके उठाना पड़ेगा ही, नहीं तो बहुत सारे लोग पार्ट बी में ही फेल कर जाते हैं। इसके लिए लास्ट टाइम क्या हुआ था, CBT 2 का जो ये हुआ था, फाइनल मेरिट बना था बोले तो CBT 2 से जब साइको में गए थे लोग, तो उस टाइम काट ऑफ बहुत डाउन गया था इसकी वजह से, क्योंकि लोग पार्ट बी का नंबर ही नहीं उठा पा रहे थे। तो इसके लिए आपको 35% मार्क उठाना पड़ेगा ही। तो इसके लिए आप उसको हल्के में मत लीजिए, उसको भी अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है कि मुझे बहुत नंबर उठाना है। बस आप एक रखिए कि मुझे एटलीस्ट 30 नंबर मुझे मिल जाए, तो आप थोड़ा सेफ जोन में रहेंगे। और इसके लिए मैंने सजेशन भी लिखा हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मैं नीरज सर से पढ़ाता, नीरज जांगिद सर साइंस मैग्नेट ऐप से पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब में भी देख लीजिए उनका पहले। और नेक्स्ट है कौटिल्य क्लासेस, तो मैंने इनसे तो पढ़ाई नहीं किया, बट बाकी सारे दोस्त लोग सजेस्ट किए थे, तो मैं आप लोगों को भी बोल रहा हूँ। जिन टीचर से भी आप लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप यूट्यूब में उन लोगों का एक वीडियो देख लीजिए कोई भी टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद आप कंपेयर कीजिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर एक टॉपिक के बाद आप डिसाइड मत कीजिए, कोई दूसरा और एक टॉपिक ले लीजिए और उस पर आप देखिए कि कौन टीचर कैसे पढ़ा रहा है और कौन सा मतलब आपको इजीली समझ में आ रहा है और विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नीरज सर का जो एक चीज़ है वो अच्छा से एकदम वीडियो बना के उसमें फ़ोटो इमेज वगैरह डाल के लाते हैं, तो इसके लिए आपको मेमोराइज हो जाएगा वो चीज़ और इजीली आप समझ जाएंगे। तो इसके लिए मैं वो सजेस्ट कर रहा हूँ। और जो टेक्निकल है, टेक्निकल के लिए जो इलेक्ट्रीशियन का है उनके लिए RK रमन सर सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल का मतलब गुरु है। तो आप उनको फॉलो करते, EAD ऐप पे वो पढ़ाते हैं, यूट्यूब में उनका बहुत सारा लेक्चर, आप कोई भी टॉपिक एक रैंडमली उठा लीजिए और RK रमन सर सर्च कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका पढ़ाने का स्टाइल कैसा और किस तरह का से पढ़ाते हैं। और बाकी के लिए आप नीरज सर का ले सकते हैं, बाकी जो ट्रेड वगैरह है उनके लिए आप नीरज सर का वो बेसिक इसका साइंस मैग्नेट ऐप से आप ले लीजिए और टेक्निकल चीज़ कवर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।